तो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन डिस्कस करेंगे अभी, मॉडुलस फंक्शन। इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, इस तरह से जो ये वर्टिकल लाइन के बीच में लिखते हैं। तो ये वर्टिकल लाइन का जो सिंबल है ना, ऐसे ही हम मॉड फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये इसका सिंबॉलिक फॉर्म है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स या मॉडुलस एक्स, ऐसे पढ़ते हैं। अब ये एक पीस फंक्शन है, पीस फंक्शन से मतलब टुकड़े वाला फंक्शन है इसके। अब यहाँ मॉड एक्स की जो डेफिनेशन है वो इस तरह से रहती है, इफ व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, जब एक्स जीरो या जीरो से बड़ा है तो मॉड एक्स एक्स हो जाता है, और जब एक्स जीरो से लेस है, एक्स इज लेस देन जीरो, तो मॉड एक्स माइनस एक्स हो जाता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर कि बेसिकली यहाँ क्या मतलब है ये, तो जैसे मैंने 4 का मॉड निकाला, तो मॉड के अंदर लिखा हुआ एक्सप्रेशन अगर पॉजिटिव है तो बिना किसी चेंज के मॉड हटा दिया, 4 का मॉड 4 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं -4 का मॉडुलस निकाल रहा हूँ तो मॉड के अंदर लिखी हुई जो नंबर है, जो एक्सप्रेशन है, उसका साइन कैसा है, माइनस का है, नेगेटिव है, मतलब x इज लेस देन जीरो, देन मॉड x की वैल्यू क्या आएगी, -x। तो जब मॉड ऑफ -4 क्या आएगा, माइनस ऑफ -4 इक्वल टू 4। कुल मिलाकर अब आपको ये याद रखना है कि कभी भी मॉड के अंदर लिखे हुए एक्सप्रेशन का साइन नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, दोनों ही केसेस में आउटपुट पॉजिटिव आएगा। जैसे 4 का मॉड 4 आया और -4 का मॉड भी +4 आएगा। ऐसे ही आप कोई भी नेगेटिव नंबर लीजिए, -6 ले लिया तो माइनस मॉड ऑफ -6 माइनस का मॉड +6 हो जाएगा, है ना, क्योंकि रीजन है वो डेफिनेशन बता रही है, मॉड ऑफ x इक्वल टू -x होगा जब x इज लेस देन जीरो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक और पीस फंक्शन आएगा अभी, सिग्नम फंक्शन। तो इनके मॉडुलस, अगर हम डोमेन की बात करें कि इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, तो फंक्शन को हम x की जगह पे क्या क्या लिख सकते हैं, x की जगह पे वो सब डोमेन है, तो x के प्लेस पे कुछ भी लिखा जा सकता है रियल नंबर्स में, तो इसका जो डोमेन है वो रियल नंबर है। लेकिन अगर हम आउटपुट की बात करें, रेंज की बात करें, तो रेंज हमेशा हमें कैसा मिल रहा है, पॉजिटिव नंबर मिल रही है ना। तो x के प्लेस पे 0 लिखने पर 0 मिलेगा, 0 पॉजिटिव या नेगेटिव तो कुछ होता नहीं है। लेकिन बाकी अगर हम 0 के बाद -1 लिखें तो उसका आउटपुट +1 होगा, +1 लिखें तो आउटपुट +1 होगा, या कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव नंबर लिखें 0 को छोड़कर, आउटपुट हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होगा। तो इसका जो रेंज होगा वो होगा पॉजिटिव रियल नंबर इंक्लूडेड 0। तो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 0 को इंक्लूड करना है। ठीक है, तो ये यहाँ पर मैं इंटरवल फॉर्म में लिख रहा हूँ, क्लोज इंटरवल 0 to इन्फिनिटी, है ना। कोई भी रियल नंबर जो 0 या 0 से बड़ी हो वो आउटपुट होगी, है ना, इस मॉडुलस फंक्शन के लिए। अब इसके ग्राफ की बात करते हैं, तो ग्राफ बनाने के लिए मैं एफ एक्स को y ले लूँ, तो y इक्वल टू मॉड एक्स, और मॉड एक्स x भी है और -x भी है, यानी y इक्वल टू एक्स एंड y इक्वल टू -x, इनके ग्राफ में बनाने पड़ेंगे। y इक्वल टू एक्स का ग्राफ जो है वो किसके लिए है, y इक्वल टू एक्स, ये आपका व्हेन x इज ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी हम x के प्लेस पर 0 या 0 से बड़ी नंबर्स ले सकते हैं। चलो 0 हमने ले लिया, तो 0 पर तो आउटपुट 0, y की वैल्यू 0 ही आएगी। 1 ले लेते हैं, 1 के लिए 1 आएगा, 2 लेंगे तो 2 के लिए 2 आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगी। और यहाँ पर इसके लिए ग्राफ बनाएंगे, तो y इक्वल टू -x कब आ रहा है, जब x इज लेस देन 0, यानी 0 से छोटी नंबर लेनी है। -1 ले सकते हैं, तो x इक्वल टू -1 लेने पर y की वैल्यू 1 आएगी, x इक्वल टू -2 लेने पर y की वैल्यू +2 आ जाएगी। तो अब जब आप ग्राफ बनाओगे यहाँ पर,
तो यहाँ से स्टार्ट हुआ ग्राफ, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, 0 0 ये ओरिजिन से स्टार्ट होगा, और x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, यानी यहाँ पे कोई पॉइंट आएगा, फिर आगे ऐसे ही आपको पॉइंट मिलते जाएंगे और आपका ये ग्राफ इस तरह से बढ़ता जाएगा। तो ये जो इधर का पोर्शन है ये y इक्वल टू x के लिए आएगा, और ये y इक्वल टू माइनस एक्स के लिए जो बनाएंगे उसमें जो पॉइंट आ रहा है -1 1 -2 2, तो -1 1 यहाँ पर होगा, है ना, -2 2 इधर होगा, तो इस तरह से ग्राफ बढ़ता जाएगा, वी शेप का बनता है इस टाइप से, ठीक है। तो ये जो इधर की जो लाइन आ रही है y इक्वल टू -x, ठीक है, y इक्वल टू -x, y इक्वल टू -x भी लिख सकते हैं, f ऑफ x इक्वल टू -x भी लिख सकते हैं, दोनों ही चीज़ें हैं, या तो ऐसे लिख लो y इक्वल टू x, या फिर आप लिख सकते हैं f ऑफ x इक्वल टू x, ठीक है, या लिख लीजिए y इक्वल टू -x, या फिर लिख सकते हैं f ऑफ x इक्वल टू -x। तो मॉडुलस फंक्शन में कंडीशन के साथ में f ऑफ x और f ऑफ x -x होता है। f ऑफ x का होता है जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी x जो है x 0 या 0 से बड़ी नंबर के लिए f x का एक्सप्रेशन x है, और x लेस देन 0 के लिए f x का एक्सप्रेशन -x है ना। बेसिकली हम आपको बता दिया कि मॉडुलस फंक्शन का जो आउटपुट है वो नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव ही होता है, ठीक है, क्योंकि ये पीस फंक्शन है इस तरह से, इस डेफिनेशन के हिसाब से। तो ये चीज़ें आपको नोट करनी है, ये सब बनाने के लिए ये सब नोट नहीं करना, आपको बस याद रखना है मॉडुलस फंक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्म f ऑफ x इक्वल टू मॉड x, ये सिम्बॉलिक फॉर्म है, और अगर पीस फॉर्म में बना है तो इसी को लिख सकते हैं f ऑफ x इक्वल टू x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, f ऑफ x इक्वल टू -x व्हेन x इज लेस देन 0। ये इसका ग्राफ रहेगा, बी शेप का ग्राफ इसका आता है मॉडुलस फंक्शन का। डोमेन इसका है रियल नंबर, इसमें इस फंक्शन में मॉडुलस फंक्शन में हम x के प्लेस पर कोई भी रियल नंबर लिख सकते हैं। इसको जो दिया जा सकता है वो इनपुट डोमेन है, इससे जो लिया जा सकता है आउटपुट वो इसका रेंज है। तो इसका जो आउटपुट है वो हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स इसके आउटपुट में नहीं आएगी, इसलिए 0 आ सकता है आउटपुट में, है ना। तो 0 से लेकर ऑल पॉजिटिव नंबर्स, है ना, ये इसके आउटपुट में, इसके रेंज में रहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये।